ओके, तो यहाँ पे एमसीक्यू है जो कि बोल चुका मैं स्लाइड दिया है आपको। एक बार रीड करो। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, एवरेज डेंसिटी rho with a period t. If g is the universal gravitational constant, the quantity t square rho is equal to, okay, ऑप्शन डी है आपको 4 pi square g, 4 pi square divided by g, then next 4 pi divided by g, and then next 1 by g. Okay, लास्ट वाला ऑप्शन है 1 by g. ओके, 1 divided by g. तो अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। फर्स्ट और सेकंड सेम है। बोलो। हाँ, वो डिवाइडेड बाय। हाँ, ओके, तो देखो अब क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। सैटेलाइट दिया है, सैटेलाइट कहाँ पर है? जस्ट अबव द अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से क्या है? जस्ट अबव है। जस्ट अबव मींस व्हाट? नियरर टू अर्थ सरफेस है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस है। अब सैटेलाइट है, सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, एंड नेक्स्ट डेंसिटी है कि यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, तो देखो आपको टी स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ट्राई करो। ट्राई इट एंड सॉल्व इट। दिमाग लगाओ, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो क्विक फास्ट क्या करना पड़ेगा, बोलो। आज आपका आखिरी दिन है एमसीक्यूज का। मंडे से हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। 2 दिन, 2 या फिर 3 दिन तक वर्कशीट लेंगे। वर्कशीट लेने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वर्कशीट से पहले एक बार मैं चैप्टर को पूरा रिवाइज करूंगा फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू आखिरी पॉइंट। देन नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करूंगा। वर्कशीट फिनिश होने के बाद इस लेसन को पूरा रिपीट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट इसके ऊपर एक असाइनमेंट देंगे, और असाइनमेंट देने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो बोलो। बोलो क्या करना पड़ेगा। देखो दिमाग लगाओ, चलो। आता है क्या?
सॉल्व कर दो। देखो एक हिंट बताता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ। ओके, देखो आपको क्या दिया है, सैटेलाइट दिया है। सैटेलाइट क्या दिया है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ओके, मींस जो प्लैनेट है, प्लैनेट के सरफेस से क्या हो रहा है, अब वो मींस क्लोजेस्ट टू द सरफेस है, तो क्लोजेस्ट टू द सरफेस के लिए सैटेलाइट दिया। अब सैटेलाइट दिया मींस क्या, सैटेलाइट का पीरियड भी दिया है। पीरियड दिया है इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या रहता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या रहता है, देखो एक बार t is equal to क्या रहता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 2 pi r divided by what, v। v means what, velocity of that satellite। और सैटेलाइट जब ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तब उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, उसकी वेलोसिटी रहती है v is equal to gr means what, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, v क्या रहती है, v is equal to under root of gr। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, t फाइंड आउट करना है। तो अब देखो v की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड ना, यहाँ पर बोर्ड, हाँ। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट ऑफ जी आर। ओके, अंडर रूट ऑफ जी आर। अब मुझे क्या बोलो, जी आर की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो जी आर है, जी आर की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, जी एम पुट कर सकता हूँ, जी आर की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, जी एम बाय आर। ओके, मींस देखो पूरा इक्वेशन किस तरह से रहता है मैं आपको बोलता हूँ। जी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, जी एम बाय आर स्क्वायर रहता है। ओके, जी जी इज इक्वल टू क्या रहता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखा जा रहा है कबोर्ड नहीं, ओके सॉरी, यहाँ पर ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस क्या रहता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर रहता है। अब इस आर में से एक आर कहाँ पर लिया, मैं यहाँ पर लिया, आर स्क्वायर में से एक आर कहाँ पर लिया, एक यहाँ पर लिया, यहाँ पर क्या रहेगा, देखो जी आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, जी एम बाय आर रहेगा। क्या रहेगा, जी आर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है आपकी, अंडर रूट जी आर है, तो जी आर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, जी एम बाय आर पुट करेंगे। तो पुट करो, क्या होता है इक्वेशन देखो फिर, 2 pi r divided by under root of gm divided by r। क्या हुआ इक्वेशन देखो, t is equal to what, 2 pi r divided by gm by r। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, gm by r मींस यहाँ पर मास आपको दिखाई दिया, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, t स्क्वायर रो फाइंड आउट करना है। तो मींस आपको क्या करना पड़ेगा, मास को क्या करना पड़ेगा, रो के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मास को अगर आप रो के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, देखो जनरली रो मींस व्हाट, डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ टिनी प्लांट क्या रहता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट द मास इज इक्वल टू व्हाट, मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। अब देखो रो इनटू वॉल्यूम मींस व्हाट, वॉल्यूम कितना रहेगा, प्लैनेट आपका कौन से शेप का है, स्फेरिकल, मींस व्हाट 4/3 r, 4/3 pi r क्यूब, पाई आर क्यूब। ये क्या रहेगा आपका वॉल्यूम रहेगा। ओके, ये क्या होगा आपका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बट इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में रो है, और इससे इक्वल टू क्या है, मास है, मींस मास ऑफ दैट प्लैनेट क्या हो गया, रो इनटू 4/3 इनटू पाई आर क्यूब। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, अब एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू। अब देखिए नीचे का एक आर है, ए आर कहाँ पर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, तो देखो एम की जगह पे पुट करो, नेक्स्ट देखो आपको टी स्क्वायर इनटू रूट 3 तो भी मिलेगा आपको। ओके, तो देखो क्या होता है, क्या आंसर आता है, बोलो मुझे ऑप्शन 4 में से, ए बी सी डी में से ट्राई बता दी है, ट्रिक बताइए कि किस तरह से सॉल्व करना है, आगे का आपको सॉल्व करना है, ट्राई करो, कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, जल्दी से चलो, क्विक फाइट 2 मिनट का समझ रहा हूँ, सभी को ट्राई करो।
चलो क्विक फास्ट। चलो एनीवन एनीबॉडी, किसी का आंसर आया है क्या? चलो क्विक फास्ट, एनीवन एनीबॉडी फ्रॉम यू गाइस हैविंग आंसर्स? बहुत सिंपल है, देखो क्या होगा फिर। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पाई आर डिवाइड बाई जी एम है, एम की जगह पर क्या पुट करोगे आप, रो इंटू 4/3 पाई आर की पुट करो। देन नेक्स्ट देखो क्या क्या चेंज, कौन सा चीज ऊपर जाएगा, कौन सा चीज नीचे रहेगा, वो देखो। एंड देन नेक्स्ट रो तो अभी इस इक्वेशन में आ रहा है, रो का आप यहाँ पर टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हो। देन नेक्स्ट क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर रो मिल जाएगा। टी स्क्वायर रो मिल जाने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा, इन चारों में से, चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपका होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। चलो ट्राई करो। आएगा क्या, आंसर मिलेगा क्या आज तक? चलो क्विक फास्ट। क्विक फास्ट। एनीवन एनीबॉडी, किसी का भी आंसर नहीं आया? ठीक है, फिर आपको ध्यान दूंगा, सॉल्व कर देता हूँ। तो अब देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट करोगे, 2 पाई आर है, एम की जगह पर क्या पुट करोगे, रो इनटू 4/3 पाई आर की। ओके, तो देखो इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? ओके, थोड़ा सा यहाँ से राइट करना है आपको। तो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, t इज इक्वल टू, ओके, t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एज इट रहेगा, सिर्फ 2 पाई को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बाहर राइट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, r है, डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ जी अंडर रूट ऑफ जी। अब देखो मास है, मास की जगह पर क्या पुट करना है आपको, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, आर। ये जो डिवाइड का आर है वो आर एज इट इज। ओके, अब देखो एक बात मुझे बोलो, ये जो आर है, ये आर कहाँ पर है, नीचे है। ओके, आर कहाँ पर है, नीचे है, मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर नीचे, इसे मैं अगर ऊपर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये r रेज़ टू 1/2 हो जाएगा। मीन्स देखो क्या होगा इक्वेशन, 2 पाई। नहीं तो फिर एक काम करेंगे, ये जो r है इसी r को हम नीचे लेंगे। अगर ये r नीचे आता है अंडर रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, या तो इसे ऊपर लो या फिर इसे स्क्वायर रूट के अंदर लो। अगर दोनों को कंबाइंड स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होता है। ओके, देखो क्या होता है, अगर दोनों को कंबाइंड स्क्वायर रूट लेते हैं इक्वेशन क्या होगा आपका, देखो इस तरीके से आपका इक्वेशन होगा, r क्यूब डिवाइडेड बाय g इंटू रो 4/3 पाई r क्यूब। ओके, इस तरीके से आपका इक्वेशन हो जाता है अगर दोनों को कंबाइंड स्क्वायर रूट लेते हैं। इस तरह से एक r ऊपर गया, r रेज़ टू 1/2 हो गया, तो r प्लस r रेज़ टू 1/2 क्या होगा, r रेज़ टू 3/2 होगा। जब हम बाद में इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तब इसका दो से की करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाय g इनटू रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है। देखो अब 4/3 है, डिवाइड में इस 3 को क्या करो, ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या होगा, तो देखो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 r क्यूब। ओके, अब देखो r क्यूब ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली 3 रहेगा। अब देखो g है इनटू रो है 4/4 एज इट इज है। ओके, एंड पाई है 4 पाई। ओके, तो अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो अब देखो थोड़ा सा कैमरा में मूव करता हूँ ताकि आपको आगे का पार्ट दिखाए। हाँ, तो अब देखो क्या होगा, टी है यहाँ पर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी स्क्वायर इनटू रो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, टी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, अब देखो 2 का स्क्वायर मींस व्हाट, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अभी यहाँ पर स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी की सारी चीजें एज इट रहेंगी। सो मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय g इनटू रो इनटू 4 पाई। ओके, g इनटू रो इनटू 4 पाई। ओके, g इंटू रो इंटू 4 पाई। ओके, थोड़ा सा क्लियर टाइप करता हूँ, 4 g रो पाई। ओके, तब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 विल गेट कैंसिल, फिर नेक्स्ट पाई स्क्वायर से दिस पाई विल गेट कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पर क्या रहता है इक्वेशन, t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय g इनटू रो। ओके, g इनटू रो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी स्क्वायर इनटू रो फाइंड आउट करना है। रो यहाँ पर डिवाइड में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट, को आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इनटू रो मिलेगा विच इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाय सी। अब 3 पाई डिवाइडेड बाय सी, ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपको 3 पाई डिवाइडेड बाय सी, नहीं है सर। 3 पाई डिवाइडेड बाय जी ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर देखो 1 बाय, नहीं ऐसा ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं है।
जस्ट सेकंड में एक बार ऑप्शन चेक करता हूँ। सॉरी यहाँ पर 3 है। ओके, ऑप्शन सी में 3 डिवाइडेड बाय जी। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? आपके यहाँ पर आंसर क्या है? टी स्क्वायर इंटू क्या होगा? 3 बाय जी। और यहाँ पर ऑप्शन सी भी ऑप्शन दिया है। ओके, फर्स्ट में ऑप्शन राइट नहीं किया था। बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो इसका। ओके, और मंडे को हम इसका वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हो सकता है आपका यही लेसन, सॉरी यही सेशन हो, नेक्स्ट सेशन शायद नहीं होगा आज का, बिकॉज ऑफ टुडे आई डोंट फील वेल। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है आज। ओके, तो आपका सिर्फ यही सेशन होने वाला है। ओके, सर थोड़ा सा कैमरा नीचे करिए ना। ओके, ऋषिकेश सर, स्टार्ट करेंगे। जैसे वो आपकी फिनिश होती है फिर आपका इलेक्शन भी फिनिश हो जाता है। और आज आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, कल का होमवर्क हुआ है क्या सबका? कल आई थिंक 5 to 6 न्यूमेरिकल दिए थे मैंने होमवर्क को, कल नहीं परसों दिए थे। ट्राई किया है क्या आपने? देखो, आपको जितना हुआ उतना ट्राई करो, बट आपने जितना क्लासरूम पर आपको सेंड करना है या फिर मुझे सेंड करना है। सर आपको सेंड किया ना। जितना ट्राई किया है उतना न्यूमेरिकल। ओके, हो सकता है कि आपको सभी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बट आपने जितने सॉल्व किए, जितने ट्राई किए, इस नोटबुक में ट्राई किए, वो परफॉर्मेंस आप सेंड कर दो। सर को सेंड करो, मुझे सेंड करो, या फिर क्लासरूम पर सेंड करो। सर मैंने आपको सेंड किया ना। हाँ, और उसमें से जितने भी आपको नहीं आए वो मुझे मंडे को रिमाइंड कर देंगे ना। मंडे के लेक्चर की स्टार्टिंग में कह देना कि सर आपके न्यूमेरिकल्स बाकी होमवर्क थे, और आज मैं आपको और 5 to 6 न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। नीचे 5 to 6 और परसों के 5 to 6। ओके, तो मंडे को 10 न्यूमेरिकल में से आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो। मंडे को स्टार्टिंग के लेक्चर में आप रिमाइंड कर देना। वर्कशीट से पहले वो न्यूमेरिकल हम कंडक्ट कर लेंगे, देन नेक्स्ट हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सर मैंने कल आपको होमवर्क सेंड किया है। हाँ, देखा मैंने। हाँ सर, उसमें से वो पहिले 2 म्हणजे पहिलं सोडून त्यानंतर दुसरं तिसरं नाही आलं सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना कॉल करो। जो नहीं आएंगे आपको वो मुझे बोल देना, मंडे को सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सर मैंने गूगल क्लासरूम पर मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट में चेंज किया था, सबका हो चुका है। अब मैं चेक करूंगा जिन जिन्होंने सेंड किया उनका। चलो, राइट अप हुआ है क्या कंप्लीट? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. एक और लेंगे क्या? ओके, चलो एक और एमसीक्यू लेता हूँ, जल्दी से राइट करोगे। थ्योरेटिकल एमसीक्यू इसका मुझे आप आंसर बोलोगे। ओके, if two satellites of different masses
different masses are revolving in the are revolving in the are revolving in the are revolving in the same orbit, then they have same. Option A, speed. Option B, energy. Option C, time period. Option D, angular momentum. Angular momentum. ओके, तो देखो क्या आंसर है इसका, बोलो। If two satellites of different masses are revolving in the same orbit, then they have same, क्या रहेगा, speed, energy, time period and angular momentum। इनमें से क्या same रहेगा उनका? हाँ, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी सर। क्या बी, डी डी डी। एंगुलर मोमेंटम तो नहीं। देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, एक ऑप्शन मैंने आपको इसका दिया नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन ई, ऑप्शन ई के अंदर क्या रहेगा, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन ई बोथ ए एंड सी। अब देखो दो सैटेलाइट से जो कि एक ही ऑर्बिट में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, बट उनके मासेस की तरह से डिफरेंट है। मासेस अगर फिर भी डिफरेंट हुए तो देखो सेम ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं। अब ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं क्या, अगर सेम ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं क्या, उनका डिस्टेंस कितना फ्रॉम दिस प्लैनेट सेम रहेगा। डिस्टेंस अगर सेम है इसका मतलब क्या है, उनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट एक ही ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं, उनका पाथ भी सेम है, डिस्टेंस जितना कवर करना है उतना भी सेम है, तो मींस व्हाट, स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन दोनों का स्पीड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए एंड सी, बोथ। ऑप्शन ई क्या है, बोथ ए एंड बी। समझ में आया, ऑप्शन ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी। ओके, एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब देखो अगर दो सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम सिमिलर नहीं आएगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो, एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, क्या रहता है एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला, anyone anybody from you guys, बोलो। मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो तो, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके, mvr। तब देखो एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंडेंट, mvr के ऊपर। वेलोसिटी, रेडियस एंड देन नेक्स्ट मास। ओके,
बट अब यहाँ पर देखो क्या कहा है, यहाँ पर डिफरेंट मासेस कहा है। डिफरेंट मासेस कहा है मीन्स व्हाट, m1 m2 डिफरेंट आ रहे हैं। अगर m1 m2 डिफरेंट आ रहे हैं मीन्स व्हाट, अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करेंगे, क्या टू सैटेलाइट्स का, एक सैटेलाइट का मास डिफरेंट है, सेकंड सैटेलाइट का मास डिफरेंट है, मींस ऑब्वियसली उनका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, डिफरेंट ही आएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट ऑप्शन ए एंड सी में आपको अगर स्पीड अगर मास के ऊपर डिपेंड है, फिर मास के ऊपर डिपेंड रहती है क्या? स्पीड एंड टाइम पीरियड, ये दो फैक्टर मास के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्या? सर ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ओके, उनका मास से कुछ भी रिलेशन नहीं होता, मास के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है, बट एंगुलर मोमेंटम मास के ऊपर डिपेंडेंट है।